नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए और स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तिन हित काज आज सब भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण शुभ ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज 5वां दिन है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच और फिर आता है उत्तम सत्य। यहाँ पे आज का जो दिन है वो उत्तम सत्य की बात करेंगे। और जब भी अपन किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे धर्म एक ही है, लेकिन उस धर्म को अपन अलग अलग से तरीके से समझ रहे हैं। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये मिला के सब धर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पे उत्तम सत्य धर्म की बात आती है। क्या है सत्य, इसका एक्चुअल स्वरूप क्या है सत्य का, ये अपन इसमें इन छंदों के द्वारा देखते हैं, फिर और भी बात करेंगे। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। कठिन, कठिन मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर यानी कि जो अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे वचन। कैसे कठोर वचन क्या क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल में दिया है? पर निंदा और झूठ, यानी कि दूसरे की बुराई और झूठ बोलना, असत्य वचन कहना, ये दोनों जो है ये झूठ में, असत्य में आता है। सत्य का अपोजिट असत्य। तो पर निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की आलोचना करना, खुद की आलोचना नहीं, दूसरे की आलोचना, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, ये जितना भी है ये सब असत्य में आता है, झूठ में। झूठ में ये तो आता ही कि जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा बताना, ये तो आता ही है झूठ में। लेकिन दूसरे की बुराई भी आता है। और क्या क्या चीज़ें आती है बुराई में? ये नई चीज़ है कि ये किसी की गंदे वचन बोलना, अपशब्द बोलना, ये जो वचन है ये भी सब असत्य में आते हैं, ये भी झूठ में आते हैं। और ऐसे वचन बोलना जैसे किसी का आपस में बैर हो जाए, दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाए, ऐसे वचनों को बोलना भी ये भी असत्य में आता है। कैसा एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हों, आप 2 लोग थे आपस में, फिर आप वहाँ पहुँचे, आपसे उसने बोला, उस व्यक्ति की थर्ड पर्सन की बुराई करी उसने, और वो थर्ड पर्सन ने आपसे बोला कि वो क्या बोल रहा था, क्या 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 बोल रहा था? आपने बोल दिया वैसा का वैसा, क्योंकि हम तो सत्य बोलते हैं, तो वैसा का वैसा बोल दिया, भैया वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। अब उससे क्या होगा? आपस में दोनों की शत्रुता हो जाएगी। तो ये ऐसा सत्य भी यहाँ पे असत्य कहा गया है। पर निंदा अरु झूठ तज, और बेकार के वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिससे कि अरे बेकार है, नीच है, दुष्ट है, और भी जितने अब्यूसिव वर्ड्स हो सकते हैं वो सब बोलना, वो भी असत्य में आता है। इस तरह के वचन बोलना जिससे कि मतलब हिंसा रूपी वचन, कि काट दूंगा, मार दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, या तेरा मरण हो जाए, तू ऐसा हो जाए, तेरे को ये हो, ये सब जो वचन है ये वचन भी सब असत्य में आते हैं। तो जितने भी निंदा करना, बुराइयां करना किसी की, ये सब जो है ये सब असत्य में आता है। ऐसे वचन बोलने को बोला है तज, इन वचन को छोड़ो। और पहले बोल दिया मत बोल, इन कठिन वचनों को मत बोल। यहाँ पे पहले अपने को डेफिनेशन दे दी कि सत्य होता क्या है, उस सत्य की डेफिनेशन अपने को यहाँ पे मिल गई। ये आपको इस बारे में सत्य कैसा होता है, क्या होता है,
ये बात तो मैंने 4-5 लाइन में बोली है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के 3rd अध्याय में अणुव्रत में सत्य के बारे में बहुत सारी बातें बहुत इजी हिंदी लैंग्वेज में हैं और पढ़ने लायक है, वो काफ़ी अच्छी, वो पढ़ना चाहिए। साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। अब बोल रहे हैं सच रूपी जवाहरात को खोलो, यानी सत्यता का उपयोग करो, असत्य मत बोलो। और उसके बाद बोलते हैं जो सच बोलने वाला है वो जग में सुखी होता है। अच्छा, हरिश्चंद्र सुखी थे क्या? राजा हरिश्चंद्र जो हुए वो सुखी थे क्या? हम सच बोलते तो सुखी रहते हैं क्या? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कैसे सुखी, कि जो झूठ बोलता है वो उसको उस झूठ छुपाने के लिए जितना वो परेशान होता है, वो कितना दुखी होता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उस एक झूठ को छुपाने के पीछे 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं उनको बनाना, और जो एक धक धक होता रहता है, यार पकड़ में नहीं आ जाए झूठ मेरा, यार उसने अगर यहाँ से इधर से पूछ लिया तो फिर क्या होगा मेरा, उसने वहाँ से कंफर्म कर लिया तो वो क्या होगा। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये मतलब इसीलिए बोला कि जो सच बोलता है उसको एटलीस्ट शांति तो रहती है कि हाँ सच बोल दिया है मैंने, अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उसको छुपाना नहीं पड़ेगा और नए बहाने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए बोला है जो सच बोलने वाला है वो सुखी है। और पाप की साइड से भी देखें तो जो कर्म बंधन है वो कर्म बंधन भी नहीं होता, इसलिए बोलते हैं सत्यवादी जग में सुखी। एक एग्जाम्पल आता है ट्रेन में अगर ट्रैवल करें, यहाँ पे तो अपन ट्रेन में करते नहीं है, इंडिया में अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो 2 व्यक्ति चढ़े, उन्होंने क्या करा, टिकट नहीं ली और चढ़ गए, और टीटी को आते हुए देखा तो एक व्यक्ति तो ऐसा था उसमें वो टॉयलेट में घुस गया, और एक जो दूसरा था उसने सीधे टीटी के पास जाके बोल दिया भाई साहब हमारे पास टिकट नहीं है। तो उसने उसको डबल फाइन लगाया, एक तो ये कि जितना ट्रैवल करके आए हो तुम वो उतना उसका डबल किराया दो, और आगे जहाँ तक जाना है उसका भी मैं लूँगा, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने लगे। तो उसने जो चीज़ है वो पैसे से नहीं तोली, उस व्यक्ति और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो आखिरी स्टेशन तक पहुंच भी गया और ट्रेन रुकी और आराम से उतर के हंसता हंसता चला गया। लेकिन ये जो व्यक्ति था सच बोलने वाला, वो आराम से ट्रेन में होके आया और दिल में धक 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 नहीं थी कि अरे पकड़ नहीं ले, इधर देखूं उधर देखूं, और वो टॉयलेट में बैठ के आया और धक 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 करते हुए। तो जो सच बोलने वाला था वो कितना सुखपूर्वक आ गया। इसलिए बोलते हैं सत्यवादी जग में सुखी। कुछ पैसे चले जाएंगे कुछ चले जाएंगे वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सच बोलने वाला कितना शांति में रहता है, यहाँ पे इस बात का फोकस पूरा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इसमें। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन झूठ बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो झूठ बोल तो दिया, अब उसको कैसे अपन बैकअप करें उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो जो है इसलिए बोल रहे हैं सत्यवादी जग में सुखी। एक और चीज़ कि यहाँ पे सच बोलने की बात बोली, लेकिन मन में भी एक सच को छुपाने के लिए मन ही मन कितने सोचने पड़ते हैं, मन में कितना झूठ बोल लेते हैं हम। वो ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल दूंगा। ये मैं उस पर आ गया वापस, समरंभ समारंभ आरंभ मनवच तन कीने प्रारंभ। मन से भी हमने झूठ बोल दिया। ये ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपने को मन से कर जाते हैं अपन, लेकिन सोचने भी नहीं आता अरे मैंने झूठ बोल दिया, मैंने झूठा काम कर दिया। ये जो चीज़ है ये बहुत अपने आप को ऑब्जर्व करने की है, इसलिए बोल रहे हैं कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो सत्य रूपी व्रत है इसको पालना, और किसी का भी विश्वासघात मत करना, कि ट्रस्ट गेन करने में बहुत टाइम लगता है और तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार ट्रस्ट गया तो आपकी वैल्यू घटती जाती है। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो जितना भी यूएस में चल रहा है सब ट्रस्ट पे चल रहा है, और उस ट्रस्ट को कन्वर्ट किया गया है एसएसएन में और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री पे, कि जितना आप ट्रस्टेबल हो उतना आपको सब कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी, और जितना आप ट्रस्टेबल नहीं हो उतनी सब व्यवस्थाएं आपसे
छीन ली जाएगी। तो उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। कि हमने अभी तक बहुत सच्चे और झूठे दुनिया भर के सारे मनुष्य देखे, लेकिन हमको इतना पता चला उसमें कि जो झूठा होता है तो अपनी उसकी माँ भी अपने बेटे का, पूत का, अपने बेटे का विश्वास नहीं करती। अरे यार ये तो झूठा है, इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या बोल रहा है, कब क्या कर जाएगा। भरोसे लायक नहीं तो अपना माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्यार होता है। वो माँ भी अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करती तो कोई और कैसे कोई विश्वास करेगा। ये बेसिस है पूरा। सत्य वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, ये है। तो साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मुझे कि सत्य जो है, सत्य के अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं पूरे धर्म में और जिनवाणी में। एक होता है ऐसा सत्य कि जिसमें आप, एक होता है सत्यानुव्रत, एक होता है सत्यानुव्रत, एक होता है सत्य महाव्रत, एक होता है भाषा समिति, और एक होता है वचन गुप्ती। ये 4 चीज़ों के नाम है। पहले है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत मतलब होता है कि हम क्या है, मोटा मोटा झूठ नहीं बोलेंगे। मोटा मोटा झूठ मतलब कि अगर आप श्रावक हो तो जैसे आपने बोला हम सत्यानुव्रत धारण कर रहे हैं, तो वो ये है एग्जाम्पल के लिए कि हम मोटा मोटा झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए हम खड़े हैं यहाँ पे और हमारे सामने से एक क्या है, एक गाय निकली इधर लेफ्ट में, और वहां से कसाई आया हाथ में ऐसे लेते हुए और ऐसे भाग रहा है। अपन ही है पूरी सड़क पे खड़े हुए, बोलता है भैया ऐसे गाय निकली क्या? तो उस समय में अपन क्या करेंगे? नहीं, हम तो सत्य बोलते हैं, और बोल दिया लेफ्ट में गई है। क्या करेगा वो? वध हो जाएगा उस गाय का, कत्ल हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ तो ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा उल्टे डायरेक्शन में। मौन भी नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मौन रह गया तो हो सकता है कसाई इतने गुस्से में हो कि मार दे उसी को, तो उसको उधर से डाइवर्ट कर देगा। कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा जिससे किसी का वध हो जाए। ये सत्यानुव्रत। सत्य महाव्रत हमारे मुनिराजों को होता है। कैसी भी सिचुएशन हो, अगर ये सेम सिचुएशन है और मुनिराज खड़े हैं, तो मुनिराज 1% भी झूठ नहीं बोलते, और मुनिराज उस समय मौन रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, उसको गलत भी नहीं बताएंगे, सही भी नहीं बताएंगे, और मुनिराज मौन रहेंगे। वहाँ मुनिराज पे भी विपत्ति आ जाए तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंस है सत्य अपने श्रावकों के और मुनिराज के। सबकी अवस्था के अकॉर्डिंग सत्य डिफाइंड है। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत। तीसरा समिति, भाषा समिति। ये मुनिराज का गुण होता है, भाषा समिति भी। अगर आपको बोलना है, बोलना है तो भैया बोलना ही है, तो हम हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, अच्छे और प्रिय वचन बोलेंगे, जो मीठे वचन हो। ये है भाषा समिति। चौथा है वचन गुप्ती, कि भैया हम बोलेंगे ही नहीं, वचनों को अपने शांत रखेंगे। ये है वचन गुप्ती। तो ये 4 तरह की चीज़ें जो हैं, ये सत्य के संदर्भ में अपने को जिनवाणी में मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है गौरव भैया, कि आपने सत्य वचन की बात कर रहे हो, सब जगह बोल दिया वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल, निंदा मत कर, झूठ मत बोल, सब बोलने 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 से लगा लिया। और हमने आज जो जूम ज्वाइन किया, हमने तो इसलिए ज्वाइन किया था कि हमको तो सत्य धर्म समझाओ। वचन तो सब जगह सब जने बता रहे हैं, हमको तो सत्य धर्म समझाओ। कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों में। ऐसे ही थोड़ी वहां पे ऊपर लिखा है उत्तम सत्य धर्म, वहां लिख सकते थे उत्तम सत्य वचन। अंतर क्या है? और अपन एक और चीज सोचें कि अगर अपन इसी को मान लें कि सत्य धर्म इक्वल्स टू सत्य वचन, तो क्या प्रॉब्लम है? जो हमारे नमो सिद्धाड़म है, सिद्ध भगवान, उनको तो शरीर ही नहीं है, नाम कर्म ही नहीं है, वो तो बोलते ही नहीं है। तो ना वो सत्य है, ना उनका सत्य धर्म है, ना असत्य धर्म है। और सबसे बड़े धर्मात्मा तो लेकिन सिद्ध भगवान ही है। तो ये हो नहीं सकता कि उनके पास सत्य धर्म नहीं हो। और जो एकेंद्रीय जीव हैं, जैसे पेड़, पानी, हवा, ये सब, इनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय है नहीं, ये बोल नहीं पाते। तो इनके पास क्या ना सत्य धर्म है ना असत्य धर्म है। इनके पास असत्य धर्म नहीं है, इनके पास सत्य धर्म भी नहीं है। चक्कर क्या है? तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें जो ये सत्य धर्म है इज नॉट इक्वल टू सत्य वचन।
ये इससे बात अपने को पता चलती है, क्योंकि अगर सत्य धर्म इक्वल टू सत्य वचन होता तो सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, सबसे बड़े धर्मात्मा तो वही हैं। और एक और चीज़ अपन देखें तो जो शब्द हैं, जो अपन जितने भी धर्मों की बात कर रहे हैं ना, ये आत्मा की क्वालिटीज़ है, आत्मा की। तो अगर आप शब्दों को देखो, शब्द को, तो शब्द है साउंड वेव्स, शब्द है साउंड वेव्स। और एक एक कॉन्सेप्ट और होता है पुद्गल। पुद्गल यानी कि नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें 4 क्वालिटीज होती है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। क्या क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श यानी कि कोई भी, जैसे आप मान लीजिए नींबू है, नींबू को आप छुएंगे तो छूने पे पता चलेगा सॉफ्ट है कि हार्ड है ना, हल्का है कि भारी है। रस, स्वाद है कुछ ना कुछ उसका। गंध, कुछ ना कुछ स्मेल है। वर्ण, कुछ ना कुछ कलर है। तो अब जितने भी पदार्थ आप देख पा रहे हो वो सब क्या है? पुद्गल। पुद्गल दिख रहा है पूरा। ये जो साउंड वेव्स है, ये भी आप देखेंगे, गूगल पे आप देखिएगा, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज है, आपको इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसमें दिख जाएगी। और एक प्रॉपर्टी है तो सारी प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल्स होते हैं साउंड वेव्स के, पुद्गल पार्टिकल्स। तो ये तो पुद्गल है ना, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आत्मा के धर्म की। तो ये जो सत्य धर्म है वो तो आत्मा का होना चाहिए, ये तो सिर्फ सत्य वचन है। ये इतनी बात मैंने इसलिए करी कि सत्य वचन तो बोलना ही है, निंदनीय वचन तो बोलना ही नहीं है। ऐसे वचन बोलना ही नहीं, किसी का घर बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, किसी की आजीविका चले जाए, किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है। कोई दुश्मन बन जाए, मारने काटने, ऐसे वचन नहीं बोलना है, झूठ भी नहीं बोलना है। लेकिन सत्य धर्म है क्या? यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अपने सामने उठता है। तो एक और थोड़ी सी हल्की सी भारी बात हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन अपने को इतनी बात तो अपने को यहाँ पे जमती है कि सत्य धर्म इज नॉट इक्वल्स टू सत्य वचन। अब यहाँ पे बात आती है, तो सत्य धर्म है क्या? सत्य धर्म की बात क्या है? तो एक चीज आती है, जितने भी चीजें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी चीजें हैं, उनको 6 में डिवाइड किया गया है, 6 में कैटेगराइज किया गया है। उनको जो 6 में कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य 6 होते हैं, उनमें से मैं 2 के नाम बताऊंगा, बाकी 4 का अभी यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है कॉन्टेक्स्ट में। एक है जीव द्रव्य और एक है पुद्गल द्रव्य। एक है जीव द्रव्य और एक है पुद्गल द्रव्य। मैं हूँ जीव द्रव्य, और जो बाकी अपने को अभी ये जो प्रॉपर्टीज बताई मैंने, ये जैसे टी शर्ट, ये शरीर, इसमें क्या है? स्पर्श, रस, कुछ टेस्ट है, गंध आती है इसमें से, कुछ कलर है, ये पुद्गल। अब दुनिया भर जितनी भी चीजें आपके पास है आप लगा लो उसमें, ये जीव है कि पुद्गल, ये हर में प्रॉपर्टी बैठेगी, है ना। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में, उन सबको अपन कहते हैं द्रव्य। और द्रव्य का लक्षण होता है सत। सत द्रव्य लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र में आया है, सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य, सत मतलब क्या होता है? सत मतलब जिसका अस्तित्व पाया जाता है। सत मतलब क्या होता है? जिसका अस्तित्व पाया जाता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो द्रव्य जो होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। अच्छा, कैसे नाश नहीं होता है? तो एक बात और आती है, थोड़ा सा हैवी, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ये? हाँ, हो रहा हो तो आप मेरे को ऐसे रोक देना कि बस थोड़ा सा स्लो डाउन। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको बहुत। ये तत्वार्थ सूत्र में आया है क्या? सत द्रव्य लक्षणम, की जितनी भी चीजें हैं उनका नाश नहीं होता। अब यहाँ पे हाथों हाथ क्वेश्चन उठ जाएगा, ऐसे कैसे नाश नहीं होता? हम टेबल लाए, टेबल हमारी जल के खाक हो गई, यहाँ पे कैलिफोर्निया में इतनी आग लग रही है, सारे जंगल खाक हो गए, और बोल रहे हो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता? ये क्या मजाक है? तो एक बात और आती है इसके साथ जोड़ के, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत किसे बोलते हैं? अस्तित्व होना किसे बोलते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे ये उंगली है, ये उंगली है, ठीक है, ये ऐसे हो गई, तो क्या हुआ? जो पुरानी पर्याय थी, पुरानी जो पोजीशन थी, खड़ी पोजीशन, उसका हुआ नाश, नई पोजीशन का हुआ उत्पाद। और उंगली तो उंगली है ना, तो क्या हुआ? उंगली तो उंगली है, उसकी नई
पोजीशन बन गई। एक एग्जांपल और लेते हैं आसान। बाजार में गए थे, आम का सीजन था, बढ़िया बढ़िया आम लेने गए और वहाँ पे इंडियन स्टोर में हमें हरे मैंगोज मिले और हरे मैंगोज घर में लाए अपन और रख दिया आराम से। और वहाँ पे 7 दिन बाद वहाँ पे कृतिका दीदी आपने अपना वो खोला, आपके बच्चे ने मांगा कि मम्मी आम दो, और वहाँ पे आपने खोला एकदम से। आपने आपने ये थोड़ी बोला अपने बच्चे को अरे वो जो मैंगोज थे वो तो खत्म हो गए, नहीं, पक गए। तो जो पुरानी पर्याय थी उसकी कैसी हरी वाली, उसका हुआ नाश, और जो नई पर्याय थी कौन सी, पके हुए आम की, उसका क्या हुआ, उत्पाद, यानी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जो आम है वो जो वस्तु है, वस्तु तो वैसी ही रही, वस्तु का नाश थोड़ी हुआ, बस ये है कि प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ये था कि हरा था, वर्ण, वर्ण तो वर्ण ही है ना, प्रॉपर्टी, हरे से येलो हो गया। और जो कच्चा टेस्ट आता कड़वा कड़वा, उससे बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट आने लगा, रस। तो क्या ये क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इतनी बातें क्यों बोली मैंने, ये आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। सत द्रव्य लक्षणम, हर चीज का अस्तित्व होता है। अगर आप इसको साइंस से भी जोड़ेंगे तो साइंस भी बोलता है कि जो चीजें हैं उनका क्या है, नाश नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये डेड बॉडी है, ये क्या, ये बॉडी है, ये बॉडी जला दी शमशान में, नाश हो गया, नहीं, वो राख बन गई ना। तो पुद्गल ही रहा, वो राख में भी तो प्रॉपर्टी है, स्पर्श रस गंध वर्ण, नाश कहाँ हुआ, दूसरी पर्याय बन गई उसकी, लेकिन पुद्गल तो पुद्गल ही रहा ना। तो यहां पे बोल रहे हैं सत्य द्रव्य लक्षणम, जो भी वस्तुएं हैं उनका नाश नहीं होता है, और जितनी भी वस्तुएं हैं वो उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ होती है। ये तत्वार सूत्र में आया है 5वें अध्याय में। ये मतलब ये बहुत क्रीम चीज है, ये जो क्रीम चीज है ये आपको जैन धर्म में ही मिलेगी। इसमें और बहुत सारे कंक्लूजन्स निकलते हैं इसके, जो कि बहुत अच्छे प्यारे हैं। तो ये जो चीज है, ये अपन ने इतनी बात क्यों करी, सत्य धर्म समझ रहे हैं। तो जितनी भी वस्तु है वो सत्य सहित है, किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है, सत्य सहित है। वस्तु की सत्ता होना, वस्तु का एग्जिस्टेंस होना, ये जो है यह है सत्य, सत्य स्वरूप होना ही सत्य है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस पदार्थ की जिस रूप में सत्ता है, जो पदार्थ जिस रूप में एग्जिस्ट करता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको उस रूप में जानना, मानना, और जानते मानते हुए उसका सत्य ज्ञान पूर्वक करते हुए उसी रूप में उसको अंगीकार करना। इसको आत्मा में लगाएं अगर अपन सत्य धर्म समझना हो तो, कि आत्मा जैसा है उसको, उसकी सत्ता सही, उसकी जैसी सत्ता है, उसका जैसा अस्तित्व है, उसको वैसा जानना, मानना, वचनों से भी वैसा बोलना, और जैसा बोला, जैसा जाना, जैसा समझा, उस रूपमय समझकर वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, अंदर वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, वो है वास्तव में सत्य धर्म। ये सत्य धर्म सत्य वचन से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहां पे सत्य वचन क्यों बोला फिर, कि जो सत्य वचन है वो सहायक है सत्य धर्म प्राप्त करने का, वो पैरेलली आपको काम आएगा। जितने भी साधु मुनि गृहस्थ जितने भी उच्च हैं वो झूठ बोलेंगे जो, वो कैसे सत्य धर्म को अंगीकार कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए सत्य जो वचन है उसकी भी बात कही गई है। यहाँ पे एक नीचे बहुत अच्छी बात आती है कि जितने भी मुनिराज और श्रावक हैं उन सबकी आपको प्रतिष्ठा देखना है कि कौन कितना अच्छा है। इनफैक्ट अपन भी टेस्ट करते हैं मंदिरों में, कहीं मार्केट में किसी के साथ डील करते हैं, किसके साथ कैसे डील करना है, ये सब कैसे डील करते हैं, 5 गुण रख लीजिए भैया, वो ट्रस्टेबल है, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बस भैया बहुत अच्छा व्यक्ति यार, वो कभी भी आंख बंद करके विश्वास कर लो। किसी की भी प्रतिष्ठा आपको जानना हो, देख लो कितना ट्रस्ट है उस, कितना सच्चाई है उसमें। और एक बहुत अच्छी हिस्टोरिकल कहानी आती है लास्ट की 2 लाइन में, उसको अपन देख लेते हैं। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से ती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। 3 बच्चे थे,
एक वसु जो था राजा का बेटा, और एक था नारद। नारद था एक दूसरा उनका फ्रेंड, और एक तीसरा था पर्वत। पर्वत था गुरुजी का बेटा। तो ये तीनों जो बच्चे थे, ये गुरुजी से पढ़ते थे, जो पर्वत के पिताजी थे उनसे पढ़ते थे आश्रम में। और उनने इनको पढ़ाते थे, तो पढ़ाते वक्त उनने इनको बताया था अजेर अष्टव्यम का मीनिंग बताया था, और ये सब बात चल रही थी। अब इनकी ये सब बड़े हो गए तो जो राजा का बेटा था उसको उन्होंने राजपद दे दिया, और जो गुरुजी का बेटा था उसने उनका प्रोफेशन संभाल लिया, और जो दूसरा नारद था वो इधर उधर घूम के अपना काम करता था। अब नारद जो था वो एक बार गुजर रहा था, ये पर्वत पढ़ा रहा था बच्चों को, और वहां से गुजरा सामने से। और ये नारद ने सुना कि पर्वत पढ़ा रहा है अजेर अष्टव्यम का मीनिंग, यानी कि यज्ञ में बलि देना चाहिए। जो अज का मतलब है वो बोल रहा था पशु। पशु बोल रहा था अज का मतलब कि यज्ञ में पशु की बलि देना चाहिए, ऐसा बता रहा था वो। उसने देखा अरे यार ये तो गलत बता रहा है, तो उसने पर्वत से बात करी कि भाई गुरुजी ने तो अलग बताया था। बोला नहीं नहीं, गुरुजी ने यही बताया था, अज का मतलब जो बकरा और पशु आदि। तो बोला चल कोई बात नहीं, अपना दोस्त है वसु, वो बिल्कुल धर्म पिता है, राजा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, और अपने साथ ही पड़ा है, वो जो बोल दे अपन वैसा कर लेंगे, और जो गलत होगा उसका क्या करेंगे, उसकी जीवान काट ली जाएगी। जिसने झूठ बोला अपन दोनों में से उसकी जीवान काट ली जाएगी, वहीं के वहीं निर्णय हो जाएगा। इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई। अब यहाँ पे जो उसकी माता थी पर्वत की, गुरुजी की पत्नी, सारा पर्वत ने उनको बताया इंस्टेंस कि मम्मी ऐसी बातें हुई है। तो उसकी माँ ने बोला बेटा ये क्या करके आ गया, तू तो गलत बोल दिया, अज का मतलब पशु और बकरा नहीं होता है। तो बोला अब क्या करें। तो चूंकि गुरुजी की पत्नी थी, तो उन्होंने क्या करा कि मैं एक दक्षिणा ले सकती हूँ मेरे पति के कारण। तो राजा के पास गई, वसु राजा के पास, और वसु राजा से बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, और नारद आए, मैं आपसे वर मांग रही हूँ कि नारद आए तो आप ऐसा बोल देना, अज का मतलब बकरा ही होता है, धान नहीं होता है। अब यहाँ पे दोनों पहुंचे राजसभा में, और राजसभा में पहुंचे वसु राजा, धर्म पिता, सत्य के धारी, आप बताइए कि अज का मतलब क्या होता है। नारद ने ऐसा पूछा, तो बोले अज का मतलब बकरा होता है। बोले नहीं नहीं, आप बताइए अज का मतलब क्या होता है। और वसु राजा की जो वो है सिंहासन, वो ऊपर रहता था काफी हवा में, थोड़ा राजमहल में। नहीं नहीं, आप बताइए अज का मतलब क्या होता है। बोला बकरा होता है। फिर पूछा नहीं नहीं, आप सोचो फिर क्या बताया था गुरुजी ने, अज का मतलब क्या होता है। बोले बकरा होता है। तो जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे उसका सिंहासन नीचे आता गया, और इधर नारद की जीबान काटी गई, क्योंकि राजा ने निर्णय दे दिया ना। तो नारद की जीबान काटी गई, और मर के नारद, जीबान काटी गई लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में गया। और जो झूठ बोलने के कारण जो वसु राजा था, राजा होते हुए भी धर्म पिता था, धर्मात्मा भी था, लेकिन सिर्फ झूठ बोलने के कारण वो नरक में गया। ये है 2 लाइन की स्टोरी। तो यहाँ पे सत्य धर्म की बताई है कि सत्य बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, और सत्य वचन में तो आना ही है, लेकिन सत्य धर्म भी अपने जीवन में आए। और इसके लिए एक बॉटम लाइन है, सत्य बोलने के लिए सत्य जानना पड़ेगा। तो जो कल मैंने पूरी बात बोली थी कि सत्य बोलने के लिए सत्य जानना पड़ेगा, तो एक तो निष्पक्ष होके, बिल्कुल भी बायस होके नहीं कि दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। खुद परीक्षा करके, खुद पढ़ के, खुद अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के, सोच के और समझ के सत्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। और जो सबसे सच्चे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनका साथ लेना होगा। तो सत्य धर्म अपने को अपने जीवन में बिल्कुल प्राप्त होगा। यह है पूरा सत्य धर्म का जो एक बता सकते थे। तो ऐसा सत्य धर्म हम सभी के जीवन में आए, इसका हम प्रयास करते रहें। यही भावना हम सबकी है और होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का? अंकित भाई, एक बात जो आपने बताई बीच में अपने प्रवचन में कि भाई
जो श्रावक व्यक्ति हैं उनके लिए सत्य का आधार अलग से बताया गया है, मुनिराज के लिए अलग से बताया गया है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, राइट? तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज थी, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे कि कहाँ पे लिखा है और हाँ क्या होता है? बिल्कुल, ये एक अनेक श्रावकाचार ग्रंथों में आपको ये चीज़ मिलेगी। और एक कुछ श्रावकाचार ग्रंथों के नाम बोलता हूँ जो कि बहुत मान्य हैं। एक समंत भद्र आचार्य हुए महावीर भगवान के 650 या पौने 700 साल बाद, और उन्होंने लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार। उसमें अणुव्रतों का जो श्रावकों के पालने के योग्य है, ये श्रावकों के लिए लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार। उसमें तीसरे अध्याय में, ये पेज नंबर मैं आपको और मैसेज कर दूंगा, लेकिन थर्ड अध्याय जो है, थर्ड चैप्टर, उसमें पूरा अणुव्रत का क्या आप बोलते हैं, हिंसा मत करो श्रावकों को। तो कैसी हिंसा नहीं करें, हम तो भैया घर परिवार छोड़ के नहीं रह सकते, हम साधु नहीं बन सकते। तो क्या हम बिल्कुल गुंडे टाइप रहना चालू कर दें, हीन जीवन चालू कर दें? नहीं, मध्यम मार्ग है श्रावकों का। क्या क्या पॉसिबल है, क्या मोटा मोटा छोड़ सकते हो? ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब में इसकी रत्नकरण श्रावकाचार में बहुत इजी लैंग्वेज में संस्कृत के श्लोक हैं, हिंदी का अर्थ में मीनिंग है, और फिर डिटेल में उसकी व्याख्या है। वो पूरी बहुत अच्छी है, समझने लायक है और मज़ेदार है। एक ये ग्रंथ फर्स्ट रिकमेंडेड। सेकंड, अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसमें हिंसा का बहुत अच्छा वर्णन आया है, हिंसा अहिंसा क्या है। ये ग्रंथ है, बहुत पतला सा है और काफ़ी अच्छा है, समझने लायक है। ये दो ग्रंथ आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी होगी खुद से रीड करने में। और फिर भी आपको और क्वेश्चन हो और क्लैरिटी चाहिए हो तो और भी ग्रंथ काफ़ी हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड टू स्टार्ट विद। ठीक है। तो अगर और प्रश्न नहीं है तो आज थोड़ा आलोचना पाठ के ऊपर और ध्यान दें। बिल्कुल। हाँ, कल के जो क्वेश्चन है वो आखिरी में मैं 5-1 मिनट में लेने का ट्राई करूंगा, लेकिन आज थोड़ा आलोचना पार्ट अपन आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक। हाँ फिर एक जो गौरव भैया का भी क्वेश्चन था, उसमें एक क्लैरिटी और मैं देता हूँ। मेरे को भाव आ रहा है कि चूंकि क्वेश्चन आया है कि श्रावकों संबंधी, हिंसा संबंधी जो है, हिंसा भी 4 तरह की बताई है: उद्योगी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी। उद्योगी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी। आप कहते हो हम अहिंसावादी हैं, क्या कुछ नहीं करें बस बैठे रहें? उसमें भी हिंसा हो रही है। क्या करें, हम हिंसा छोड़े कैसे? आपको रूट बताते हैं हम। आप देखो, घर में हो तो आप सब सावधानी से झाड़ू पोता जितनी भी चीज़ कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, सब कर रहे हो, बहुत समझदारी से करो काम, लेकिन उसमें फिर भी हिंसा होगी, वो आरंभी हिंसा। उद्योगी, जॉब करोगे, बिजनेस चलाओगे, मतलब बिजनेस जो लायक है, जैसे बिजनेस चलाने, ऐसा नहीं लेदर इंडस्ट्री या कुछ और, तो ऐसे उद्योग भी चलाओगे तो उसमें भी क्या है, हिंसा होगी। ऐसा तो है नहीं जीरो हिंसा होगी। उद्योगी, आरंभी। विरोधी, हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, हमारे मुनि महाराज हैं, हमारा मंदिर है, या मान लो अपन देश में ही हैं, तो क्या हमारे पे कोई अटैक करेगा, हमारे मंदिर पे कोई कब्जा कर लेगा, हमारे दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं, वो 4 जने आ जाए, 4 जने आके मारने लगे, क्या वो खड़े खड़े अपन देखेंगे? नहीं। वहाँ हम द्वेष भाव से नहीं, रक्षा के भाव से बचाने के लिए जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। यह है विरोधी हिंसा। हिंसा है ये भी, ये होगी श्रावकों के जीवन में। इसको ये नहीं बोलना है अच्छा है ये करना, ये होगी। श्रावक इससे नहीं बच सकता अगर श्रावक बन के रह रहे हो तो। लेकिन एक है संकल्पी, कि हम संकल्प पूर्वक कि हाँ मेरे को इसको मारना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे उस चीज़ का, और बस जो चल रहा है वैसे ही मारना है, ऐसा जो करते हैं उसका पूरा त्याग किया जाता है। संकल्पी हिंसा जो है उसका त्याग किया जाता है। और मुनिराज हैं, घर अवस्था सब छोड़ दी, न उद्योगी, न आरंभी, न विरोधी, न संकल्पी। ये एक एग्जाम्पल और था हिंसा के लिए। ऐसे आप चोरी और बाकी सब में भी आप थोड़ा रत्नकरण में देखना, कभी पॉसिबल हो पाया तो मैं लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज अपन अब आगे चलते हैं। आलोचना पार्ट अपन एनालिसिस कर रहे थे। ये आलोचना करने से होता क्या है, थोड़ा अपनी बुराइयां बोलने से अपना मन हल्का हो जाता है। जो अंदर दबा हुआ रहता है ना अपना कि क्या क्या हो रहा है, वो सब हल्का हो जाता है। अब आज जो बात आने वाली है, एक मिनट, हाँ,
स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, अपन ने ये देखा था, अपन ने मिथ्यात्व देखा था, उसके बाद आई थी कुगुरन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात बढ़ायो, चहूँ गति मधि दोष उपायो। यहाँ पे कुगुरु, कुगुरु मतलब जो सच्चे नहीं है, जो गुरु कहलाने लायक नहीं है, उनको बोलते हैं कुगुरु। जो खुद पाप में हैं उनको बोलते हैं कुगुरु, और जो पाप से बच के अपना जीवन जी रहे हैं उनको बोलते हैं सच्चे गुरु। इसकी काफ़ी बात अपनी हुई है कल देव शास्त्र गुरु के बारे में, उस बात को मैं और ना लेते हुए यहाँ पे कुगुरु से अपन कुधर्म भी ले लें, कुदेव और कुशास्त्र भी ले लें। उनकी सेवा की मैंने, और मैंने उनकी सेवा क्यों की, ये भगवान के सामने अपन बोल रहे हैं। और क्यों की सेवा, कि कहीं ये मेरे से नाराज़ नहीं हो जाए, कहीं इनका जो आशीर्वाद है मेरे पे ये दूर नहीं हो जाए। क्यों मैंने ये मान रखा था कि इनकी कृपा बनी रहेगी तो मेरा घर परिवार बच्चे फैक्ट्री सब चलता रहेगा, इनकी कृपा से हो रहा है और चलता रहेगा। तो हमेशा उनकी सेवा करता रहा मैं, उन्होंने जैसा बोला वैसा वैसा फॉलो करता गया। क्यों, डरा हुआ था अभी कुछ ऊपर नीचे कर दिया मैंने तो अपन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हमेशा मैंने, एक तो क्या था, कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। कैसे, पहले ही एक मिथ्यात्व था, उल्टी उल्टी मान्यता जो ऊपर आए, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ज्ञान भी कुछ नहीं, डाउट भी है क्या सही क्या गलत, विपरीत मान्यता है, शुरू से मान रखा था कि शरीर है वही मैं हूँ, इसी के काम में लगे रहे, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही और ऐसा ही होना चाहिए, कर्म सिद्धांत पे भरोसा नहीं। वैसे ही ये सब बातें ऑलरेडी जीवन में थी, लेके आया था मैं। अब इस भाव में मैंने क्या किया, आओ नए और चढ़ा लिए, तो उसको जहाँ मिटाना चाहिए था पुरानी गलतियों को, और क्या हुआ, उसको और कस के बन गई वो, क्योंकि साथ वैसा मिला। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में तीन तीन शब्दों में यही आया, या विधि मिथ्यात बढ़ायो। इस तरीके से जो मिथ्यात्व मेरे को अंदर ऑलरेडी भरा हुआ था और मैंने उसको बढ़ाया, कि जो सच्ची बातें बताने वाले थे उनका साथ तो मैंने लिया ही नहीं कभी। और बहुत सारे कारण थे, कोई बताने वाला नहीं, हमने तो बस जो देखा उसी को सच मान लिया, क्योंकि हम तो बिल्कुल जो एनवायरनमेंट में था वही बस चलते गए, सच बात को ध्यान नहीं दिया। तो या विधि मिथ्यात बढ़ायो, एक इसका बहुत एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बहुत छोटा। किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया ना, यहाँ पे या विधि मिथ्यात, किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया ना कि भैया अगर आप मेरे, मतलब बहुत छोटी सी घटनाएं होती है, किसी को कोई बीमार हो रहा हो, अरे यार कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे उस मंदिर पे जाओ और वहाँ पे कुछ चढ़ा के आ जाओ और इतने डोनेशन दे देना। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैंने एग्जैक्टली ऐसा करा, और मैंने उन बाबा से यज्ञ कराया था, और मैं देखो आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस ये इतनी बात अपन ने सुनी, इन्फ्लुएंस होकर काम चलता गया अपना। कर्म सिद्धांत पे भरोसा ही नहीं कि पुण्य का और पाप का क्या है, अंतराय कर्म, वेदनी कर्म, साता असाता, इन पे भरोसा ही नहीं, समझा नहीं उसको कभी, तो क्या हुआ, मिथ्यात्व बढ़ता गया। ऐसा अपन भगवान से बोल रहे हैं कि मैं हमेशा उल्टे, ये मुख्य कारण कि जितनी भी गलतियां कर रहा हूँ ये कर क्यों रहा हूँ, ये एक पता चल रहा है कि हाँ मैंने गलतियां करी और क्यों करी, ये इससे अपने को पता चली। और चहूँ गति मदि दोष उपायो, चारों गति में मैंने दोष ही दोष किए हैं। ऐसी कौन सी गति है जिसमें अपन ने दोष नहीं किए। नरक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, नरक का सब एक्सेप्ट करते हैं। तिर्यंश में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो भी कहीं ना कहीं अपन एक्सेप्ट करते हैं। देवगति ऐसा लगता है बहुत अच्छी है, देवगति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बहुत सुख है। देवगति की कुछ अच्छी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। देवगति में जब पैदा होते हैं तो नॉट एवरीवन इज अ किंग, वहाँ पे ऐसा लगता है कि अपन राजा हैं, सब लोग राजा नहीं होते वहाँ पे राजा एक होता है और बाकी सब उसके नौकर होते हैं, उसके नीचे अंडर। यहाँ पे अगर जॉब पे अपने को कोई बोल दे कि भैया तेरे को ऐसा काम करना है, यू हैव अ राइट टू से नो, आप नो बोल सकते हो। वहाँ पे अगर स्वर्ग के राजा ने बोल दिया कि भैया ऐसा करना है, नो इफ नो बट, ओनली करना है, ये स्वर्ग की ये व्यवस्था है। इसके बहुत दो एग्जाम्पल दूंगा। एक है, मतलब कैसा होता है, अगर किसी को बोला कि विमान बनो तो विमान बनना पड़ता है। जो सौधर्म इंद्र आता है नीचे हाथी पे बैठ के, एरावत हाथी, वो एरावत हाथी इतना बड़ा रहता है कि उस पर 27 करोड़ देवियाँ, एरावत हाथी पे 27 करोड़ देवियाँ नृत्य करती है।
या भी जितना भी ये भूगोल संबंधी बातें हैं ना, ये कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। त्रिलोकसार, तिलोय पन्नति, ये 2 मेन ग्रंथ हैं। इसमें आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब बातें आती है। तो उसमें 27 करोड़ देवियां नृत्य करती है और हर एक देवी के नीचे एक कमल का फूल होता है। ये ऐसी व्यवस्था, और तालाब है, तो ऐसा ऐसा बनना पड़ता है उन देवों को, मना नहीं कर सकते। एक आपने कहानी सुनी होगी, आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ भगवान जो थे वो राजसभा में बैठे हुए थे और नीलांजना थी। तो आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था जिस दिन उन्होंने दीक्षा धारण करी। कैसे दीक्षा धारण करी कि एक बार राजसभा में बैठे थे, नृत्य चल रहा था, और नृत्य चल रहा था, नीलांजना का नृत्य चल रहा था, और उसका नृत्य करते करते मृत्यु हो गई। और मृत्यु जैसे ही हुई तो वहां पे आदिनाथ भगवान ने सोचा, जीवन कितना क्षणभंगुर है, मेरी भी आयु जा सकती है, और उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा धारण कर ली। वो नीलांजना कौन थी? वो नीलांजना थी देवगति की देवी, जो कि इंद्र की आज्ञा पे आई थी कि निमित्त बनो। और वो देवी का क्या था, उनको, देवी को पता था, यहाँ पे स्वर्ग के देवों को पता पड़ जाता है 6 महीने पहले कि हम मरने वाले हैं। उसको पता था कि मैं मरने वाली हूँ, और फिर भी ये मेरे को भेज रहे हैं नीचे। अगर अपने को पता हो कि हम 2 दिन बाद मरने वाले हैं, और कोई बोले जाओ यार, जाने से पहले, मरने से पहले थोड़ा हमारे एक कोड बेस तो लिख जाओ, अपन क्या बोलेंगे, अरे भैया ये जाने वाले हो, देखो इसकी चिंता है। और वहां पे वो देवी मना भी नहीं कर सकती। कितना दुख है, मतलब कितना अपन कितने अंडर में है, कहाँ है स्वर्ग में सुख। और वहां पे 6 महीने पहले ये माला रहती है, माला स्वर्ग के देवों के गले में माला रहती है, और वो माला जो है 6 महीने पहले मुरझा जाती है, और उनको लगता है ये क्या हो रहा है। और दिमाग लगाते हैं अपना अवधि ज्ञान, जिससे जान लेते हैं कि भैया 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मुझे आज पता चल जाए कि आज से 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ, 3 दिन खाने पीने रहने उठने बैठने का कुछ सोच नहीं रहेगी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। उनको तो 6 महीने ऐसी हालत में कि बस जाने वाला हूँ मैं, कैसी हालत होती होगी आप सोच के देखिए। उसके बाद उस ये बात हुई। उसके बाद वहां पे अपन सोचे, ये तो आपने आगे पीछे की बताई, बीच के ड्यूरेशन की। बीच के ड्यूरेशन में स्वर्ग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सबकी पावर, एनर्जी, धन, वैभव अलग अलग होता है। जो नीचे वाला देव है वो ऊपर वाले देवों को देख के जलता रहता है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, दिन भर उसी में लगा रहता है। क्या करें हम स्वर्ग के सुखों की बात, कहाँ है स्वर्ग में सुख, कहाँ जाना है अपने को, अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ जाएं अब। स्वर्ग में सुख सोचा था वहां जाएंगे अच्छे काम करके, वहां पे सुख आपने हटा दिया। नरक में तो पता ही है सुख नहीं है, और तिरंज में हम देख रहे हैं भैया हमको नहीं बनना, भले ही हम कार में भी घूमे तिरंज बन के, हमको नहीं बनना। बंधन कितना है, और मनुष्य में तो हम सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, कहाँ जाएं। तो यहाँ पे इन चारों गतियों में और ज्ञान कुछ था नहीं। जितना ज्ञान मनुष्य भाव में मिल पाता है उतना वहां पे मिल नहीं पाता, और वहां पे कोई अच्छी बातें बताने वाला नहीं, और दिमाग तो सब चलता ही है, सब चीजें तो चलती ही है, सब संज्ञाएं तो होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, खाने की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, ये सब संज्ञाएं तो होती है, और उस हिसाब से भाव भी होते ही हैं, तो पाप तो पड़ता ही है। तो चारों गति में मिथ्यात्व था। जो कौन सा ऊपर वाला जो मिथ्यात्व बताया वो तो चल ही रहा है ना, मान्यता कि शरीर है वही मैं हूं, वो मान्यता खत्म नहीं होती कभी। तो जितने भी सारे दुख हैं चारों गति में भी बस दोष ही दोष लगे, दोष निकालने का कभी टाइम ही नहीं मिला। ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की गड़बड़ियां, और भी बहुत सारी बातें मिथ्यात्व में, लेकिन ये मेन मेन मूल बातें हैं। अब आगे, हिंसा पुनि झूठ जू चोरी, पर वनिता सोद्रग झोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जुया विधि कीने। ये सब तो हुआ ही, मैंने एक मुख्य कारण देख लिया अपन ने, मिथ्यात्व, लोभ पाप का बाप, और सारे पाप के दादाजी मिथ्यात्व, उल्टी मान्यताएं। ये जो पांचों पाप हैं, हिंसा करी, हिंसा करने में आनंद माना, अच्छा लगा, झूठ बोला, चोरी करी, और पर वनिता सो, चोरी में एक चीज बताता हूं मैं, कि किसी की वस्तु उठा, किसी दूसरे की वस्तु बिना दिए उठा लेना, या उठा के किसी और को दे देना, ये सब चोरी है। रास्ते में जा रहे थे, कुछ डॉलर मिले, कोई बात नहीं, कोई शराबी पी लेगा, इससे अच्छा अपन उठाओ मंदिर में डाल दो, नो,
वो भी चोरी है। जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है उस पर आपका हक नहीं है। हिंसा पुनी झूठ जू चोरी, चोरी भी करी। पर वनिता सो, वनिता बोलते हैं स्त्री को, पर स्त्री पे द्रग आंखें जोड़ी, पर स्त्री की तरफ लगाव किया। ये भी भावनाएं हुई मेरे अंदर। और आरंभ परिग्रही ने, बहुत लालसाएं थी कि इकट्ठा करूं इकट्ठा करूं, इकट्ठा कर पाया उसकी बात नहीं करें कितना इकट्ठा कर पाया, जो भावना है मूर्छा वो कितनी ज्यादा थी। इन सब के सहित होके मैंने 5 पाप किए। इस प्रकार से मैं 5 पाप करता गया। वो किस किस प्रकार से 5 पाप करता गया और सिंप्लीफाई करते जाएंगे उसको। ये इंद्रियों से लगा के बता रहे हैं अब अगली 2 लाइन में कि और क्या पाप किए। ये यहाँ पे ये अपन मन हल्का करते जा रहे हैं, हाँ मैंने किया है, अंदर दबा के नहीं बैठे हम। हिंसा पुनी झूठ जू चोरी, पर वनिता सो द्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जुया विधि। अरे ये तो हो गया। सप रस रस ना घ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। सपरस स्पर्शन, रसना घ्राण, चक्षु और कर्ण इनके विषय। स्पर्शन इंद्री किसे बोलते हैं? जिससे हम छू के महसूस करते हैं, जैसे कि कोमल है कि कठोर, ठंडा है कि गर्म, हल्का है कि भारी। रसना स्वाद लेते हैं, 5 तरह के स्वाद होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। घ्राणन सुगंध की दुर्गंध। चक्षु 5 कलर्स होते हैं, उन कलर्स से मिलके सारी इमेजेस बनती है, ये चक्षु के विषय। कान, कान से हम सुनते हैं, सप्त स्वर जो होते हैं उनसे सारे शब्द बन जाते हैं। फिर ये कान, इनके विषयों का सेवन किया, इनके विषयों का मैं सेवन करते गया। और अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। यहाँ पे पूरा अपना पिटारा खोल दिया अपन ने कि बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। न्याय बोलते हैं सही को, और अन्याय बोलते हैं जो नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं अन्याय। यहाँ पे अब अपन बात बोल रहे हैं, क्या है यहाँ पे बात? पहले स्पर्शन कि क्या कोमल चीजें चाहिए मुझे, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो क्या करा मैंने, लेदर जैकेट भी यूज किया, ठंड से बचना था। अरे वो जानवर की अपन छाल ओढ़ेंगे तो गर्मी तो लगेगी ना, तो लेदर जैकेट यूज किया मैंने। और क्या क्या विचार आए, मन से भी बहुत सारी चीजें हुई। कुछ लोग प्लानिंग भी करते हैं ऐसे, मैंने कुछ लोगों को सुना भी है, चलो अपन कुछ चिट फंड टाइप कुछ बनाते हैं और जैसे ही हो जाएगा इकट्ठा निकल लेंगे। ये ऐसे ऐसे विचार भी चले। रचना में क्या न्याय अन्याय की बात चल रही है, क्या रचना में किया मैंने, बहु कर्म किए मन, ये बहु किए कर्म मन माने, मन माने। स्पर्शन में, रचना में मन माने क्या किया, मधु मांस मध्य, ये नीचे की लाइन में आएगा जब बताएंगे। मधु मांस मध्य ये खाए, गाजर खाई, मक्खन खाई, द्विदल खाई। और स्पर्शन, ये रसना इंद्र थी ना, कुछ भी बोल दिया। बहु कर्म किए मन माने, वेज नॉन वेज का ध्यान नहीं रखा, कहाँ पे खा रहे हैं कहाँ नहीं खा रहे हैं, ये बहु कर्म किए मन माने। केक पेस्ट्री जो भी खाई, बहु कर्म किए मन माने। और घ्राण, घ्राण में इत्र, डिओड्रेंट और फूल, इतने सारे फूल जो होते हैं उनको निचोड़ के जो बनाया जाता है, फूल से भी बना। बहु कर्म किए मन माने, इतने सारे जीवों को एक साथ घात कर दिया उसमें, उन फूलों का। साबुन, अलग अलग साबुन यूज करते हैं, उसमें खुशबू आई, ये सब किया मैं, ये सब मैं करता जा रहा हूं, ये बहु कर्म किए मन माने। चक्षु, चक्षु में ऐसी चीजें देखी जो चीजें देखने लायक नहीं थी। हो सकता है उसमें ऐसी, भले ही हम 18+ भी हो गए, लेकिन ऐसी चीजें देखी जो हमको नहीं नहीं देखनी चाहिए थी। सड़क पे भी निकले तो उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान गया जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। ये बहु कर्म किए मनमाने कर्ण इंद्री से। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सब इंद्रियों से करापन ने। कर्ण, कर्ण इंद्री से क्या किया, ऐसी बातें सुनी जो बातें नहीं सुननी चाहिए थी। ये हुए बहु कर्म किए मन माने। मन में बहुत बुरे विचार किए,
बहुत अलग अलग बुरे विचार किए। क्या विचार किए? अरे यार अपना बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा घर लाने के लिए क्या करेंगे, अपन लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं और लॉटरी टिकट से फिर अपन जीत जाएंगे और जीतेंगे फिर ऐसा हो जाएगा। ये कितने कर्म कर्म चलते रहते हैं दिन भर। उसके अलावा और और जुआ खेलने की प्लानिंग, ये सब जो है ये बहु कर्म किए मन माने। इसको मनमाने क्यों बोला? मनमाने इसलिए बोला कि यहाँ पे अपने को पूछना चाहिए था कि हमारे गुरुओं से, हमारे पिताजी से और सबसे, कौन बड़ा कौन सब, मन माने हम ही राजा हैं। या है बहु कर्म किए मन माने, क्यों किए? ऊपर बात आई मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, पांच पाप और ये जो पांच इंद्रिय और मन है ये कंट्रोल में नहीं था, इसलिए क्या किए? बहु कर्म किए मन माने। इसके बाद आप बात आती है कछु न्याय अन्याय न जाने। अभी कछु न्याय अन्याय न जाने, न्याय अन्याय पे भी थोड़ी सी बात है और फिर वो आगे कनेक्ट करेगी कि आगे हमने क्या क्या और किए हैं, उसका और विश्लेषण है। कारण जाना, फिर एक एक चीज़ को खोला, ये सब अपन लगा सकते हैं। उसके बारे में अपन अगली बार फिर बात करेंगे। तो ऐसे आलोचना पाठ के माध्यम से अपन अपनी अंदर की पूरी, खुद की, दूसरे की नहीं, खुद को देखते हुए खुद की बात अपन बोल रहे हैं उससे हल्का होने के लिए। एक चीज़ ये यहाँ पे इतनी भी जी बात है, ये श्रद्धान ला रहे अपने अंदर कि यस मैं गलत हूँ। ये एक बार श्रद्धान हो गया तो सही होने में फिर टाइम नहीं लगता है। ये बात है पूरी आलोचना पाठ की। तो आलोचना पाठ को और अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे समझने का ट्राई करते जाएंगे। यहाँ तक अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो एक क्वेश्चन कल का आ, आपके सिद्धार्थ जी, आपके बेटे का शायद एक क्वेश्चन था, तो उसको लेने का ट्राई करते हैं। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन थे उसको मैंने अभी होल्ड पे रखा है, वो जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। उस एक क्वेश्चन को बस 2 मिनट ले लेते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? नीर। नीर। नील। नीर। नीर नीर, अच्छा नीर। हाँ जी नीर, आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि एम्बिशन जो है, क्या हम कुछ एम्बिशन नहीं करें लाइफ में, कुछ हम करें नहीं। आप बोल रहे हो लालच नहीं करें, हम लालच नहीं, ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो इसको अपन थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। आपको उसमें कुछ पॉइंट्स हो तो आप वापिस बोलिएगा, है ना। देखिए क्या है, हाँ आप नीर हिंदी से कंफर्टेबल है ना? ये थोड़ा इंग्लिश भी बीच में डाल दीजिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इन केस कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो, मुझे नहीं पता उस हिंदी में उसका कितना क्या रहेगा, तो आप ट्राई करिएगा बाद में भी समझाने का। हाँ, कि एम्बिशन होना, पहली बात ये एम्बिशन या महत्वाकांक्षाएं होना ये भी लोभ ही है, ये भी लालच ही है। इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये लालच नहीं है। पहली तो ये बात, मेन बॉटम लाइन। फिर हर प्रकार का जो लालच है वो घातक ही है, वो कोई फायदेमंद नहीं है। अगर अपन देखें कि क्या हो रही है सबकी स्थिति, जो जो लालच कर रहे हैं, एम्बिशन बहुत ज़्यादा हैं, उनका क्या हो रहा है? वो खुश हैं कि दुखी हैं? अपन इतने केसेस पढ़ते हैं, इतना एम्बिशन का है कि कैसे कैसे कदम उठाते हैं लोग। और सारे एम्बिशन जो है नीर, सारे एम्बिशन पूरे नहीं होते हैं। तो अगर वो एम्बिशन सारे पूरे नहीं होते हैं तो अपन दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? दुखी होते हैं ना। तो यहाँ पे इतनी बात अपने को, अब अपन घर में भी रह रहे हैं, अपन बच्चे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं बोल रहे हम कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ करो मत। यहाँ पे बस इतनी बात अपने दिमाग में रहे कि अपन जितने भी एम्बिशन रखते हैं उससे बिल्कुल प्रसन्न होते हैं या दुखी। अगर द पीरियड ऑफ अचीवमेंट, इच्छा हुई, और वो इच्छा जो आपका एम्बिशन इच्छा हुई वो हाथों हाथ अगर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत टाइम भी लगता है, तो उस ड्यूरेशन में आप खुश रहते हो कि दुखी रहते हो? Are you in the process of getting what you desire and have ambition for? Are you happy through the process or are you? Depends. You always feel कब होगा, when will it happen?
वो एक कहीं ना कहीं अंदर चलता रहता है ना, एक शांति नहीं रहती है ना। इसलिए यहाँ पे बोला है कि लोभ किसी भी प्रकार का हो वो फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे जो है आप एक बार ऐसे ही बैठो खाली, और ऐसा रहे कि आपको कुछ भी लालच किसी चीज का नहीं करना है, कितनी शांति रहती है ना। कितना भी हो, कितनी शांति रहती है। अरे यार कोई झंझट नहीं है, आई एम सो रिलैक्स्ड, नो डिजायर्स, नो ग्रीड फॉर एनीथिंग, नथिंग, आई एम सो रिलैक्स्ड। तो उस चीज को बोलने, तो क्या है यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो उस चीज को अचीव करने की बात कर रहे हैं कि भैया आपका लोभ किसी भी प्रकार का हो वो सुख तो नहीं देगा। अब यहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं बोलूँ कि हम तो भैया पढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही है, तो इसमें इतना हम ध्यान रखें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही धर्म मार्ग रहेगा पूरा, अल्टीमेट तो अपने को अल्टीमेट शांति चाहिए, नो ग्रीड अल्टीमेटली। लेकिन अभी जब व्हेन वी आर स्टडिंग, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दैट मच विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर माई लाइफ and to live happily, and that happiness will not be just decided by how much did I achieve through my monetary terms or through other luxurious things, how much peace I have attained during the process, how much relaxed I am, how much I am not tensed. That will define my success. My success criteria will not be like how many degrees I have, or how much money I have, or how big of a or how big fame I have. My success will be defined by अल्टीमेटली हाउ हैप्पी आई एम एंड हाउ रिलैक्स्ड आई एम। तो यहाँ पे इसलिए बोला है लोभ जो है, ग्रीड है, महत्वाकांक्षा और श्रद्धान में तो यही है कि भैया वो किसी भी तरीके से कोई सुख नहीं देगी। इच्छाएं होती जाएगी। आज एक डिग्री है, आगे दूसरी डिग्री चाहिए। आज एक जगह ऑस्टिन में नाम है तो आज चाहिए हमको पूरे यूएस में नाम हो। वो कितनी बढ़ती जाती है तो शांति कहाँ रहती है। तो ऐसे आप और भी उसमें आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। इसमें और भी कोई फॉलोअप हो तो अपन बात कर सकते हैं। तो ये इतना सोचने में आया, इसको अपन और विचार कर सकते हैं। Do you understand? Yeah. Thank you. Thank you. Oh, you're welcome. Thanks for the question. Do you have a question? No. कल 3 क्वेश्चन और थे, एक प्रक्षाल संबंधी, एक श्वेतांबर मत मान्यता है कि उसमें क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, और एक कृतिका दीदी का था फूड रिलेटेड। उन तीनों क्वेश्चन को आज समय नहीं है, मैं धीरे धीरे लेने का ट्राई करूँगा। आज का समय तो वैसे हो गया है, तो चिनवाणी स्तुति कर। हाँ जी, नहीं हाँ, that's okay. आप बाद में बताइएगा। हाँ मैं नहीं, इस क्वेश्चन को मैं लूँगा ही नहीं, 10 दिनों में ले लूँगा। हाँ जी, कब भी। हाँ ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। आप लोगों का भी सबका भी समय हो गया है, तो कोई क्वेश्चन हो तो फिर अपन कल फॉलोअप ले सकते हैं, या आप मैसेज कर दीजिएगा, कल लेने का ट्राई करूँगा मैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। सॉरी, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख को। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढो।
जिनवाणी माता की जय। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, सभी को जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जय।